की दूसरी लहर धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि देश में डेल्टा वेरिएंट, जिसने कोरोना की दूसरी लहर में खूब तबाही मचाई थी, उसने एक बार फिर से अपना रूप बदल लिया, जिसे कि हम डेल्टा प्लस वेरिएंट के नाम से जान रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन कब? दरअसल इसको लेकर सरकार के अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब हाल ही में नीति आयोग के सदस्य और कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर अभी फिलहाल कोई पुख्ता तारीख नहीं है। लेकिन 27 जून को कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा था कि अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच में कोरोना की तीसरी लहर देश देख सकता है। और सिर्फ डॉक्टर एनके अरोड़ा ही नहीं, बल्कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी यही कहना था, जब उन्होंने टीवी में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर भी दूसरी लहर जितनी भयानक हो सकती है और ये अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच में देखी जा सकती है। चिंता का विषय यह है कि क्यों सरकार के अधिकारियों के बीच में दूसरी लहर की तरह ही तीसरी लहर में भी कंफ्यूजन देखा जा रहा है। बताएंगे आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट के अलग अलग लक्षणों के बारे में, और क्यों जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन लग रहे हैं, तो भारत के पदाधिकारियों में क्यों तीसरी लहर को लेकर कंफ्यूजन है। ये सब बातें इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 28 जून को डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरी लहर कोरोना की कब आएगी, इसको लेकर कोई स्पष्ट तारीख नहीं है। वायरस का व्यवहार अनिश्चित है, ये एक अनुशासित और असरदार प्रतिक्रिया ही संभावित तीसरी लहर को रोक सकती है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि किसी भी लहर का दायरा कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगा, जैसे कि कोरोना से जुड़ा अनुशासन, टेस्टिंग, कंटेनमेंट को लेकर नीति और वैक्सीनेशन की स्पीड। इसके अलावा वायरस का अनिश्चित व्यवहार भी महामारी की दशा और दिशा बदल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर कोई तारीख पुख्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले एक दिन में 4 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन अब कोरोना के मामले 50,000 से नीचे आ रहे हैं और ऐसे में धीरे धीरे कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है। अब ऐसे में जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो रही है तो पाबंदियां भी खुल रही हैं। अगर पाबंदियां खुलते समय लोग कोरोना के खिलाफ जितनी भी गाइडलाइंस बनी हैं उनका पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम तीसरी लहर को आने से रोक दें। हालांकि डॉक्टर वीके पॉल का तो ये कहना है कि तीसरी लहर की कोई पुख्ता तारीख नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोरोना की कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बिल्कुल इससे उलट बात कही है। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से भारत में पाबंदियां खुल रही हैं, लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के अलग अलग राज्यों में देखा जा रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि देश में अगले 6 से 8 हफ्तों में दूसरी के बाद तीसरी लहर देखी जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वैक्सीनेशन स्पीड को ज्यादा से ज्यादा तेज कर दिया जाए तो हो सकता है कि तीसरी लहर में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक काबू पाया जा सके। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जिस स्पीड से देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ना चाहिए था, उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। आपको ये बताते चलें कि देश में 5% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना की दोनों डोजेज लग चुकी हैं। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में यही कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं, वो लोग इस वेरिएंट से सुरक्षित हैं। तीसरी लहर को लेकर सरकार के अलग अलग पदाधिकारियों के बीच अलग अलग विरोधाभास बयान आ रहे हैं। इससे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में दर्ज की जा सकती है। और सिर्फ तीसरी लहर ही नहीं, बल्कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसको कि अब WHO ने भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का सबब बता दिया है, उसे लेकर भी सरकार के पदाधिकारियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब डॉक्टर वीके पॉल ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंता का सबब वाला वेरिएंट नहीं बताया है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि डेल्टा प्लस पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर को कम करता है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा का म्यूटेशन है, इसके बारे में अभी कुछ लेवल पर जानकारी है। क्या ये ज्यादा संक्रामक है, इसके कोरोना के गंभीर मामलों का खतरा ज्यादा है, या फिर वैक्सीन के असर को ये कम करता है, ऐसा कोई प्रमाण फिलहाल हमारे पास नहीं है। हालांकि डॉक्टर वीके पॉल ने इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया जिस स्टडीज में यह कहा गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको भी संक्रमित कर रहा है उसके फेफड़ों को ज्यादा नुकसान तो दे ही रहा है, साथ ही साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, जिससे कि
डोनाल्ड ट्रंप का इलाज हुआ था और जिसे भारत में कुछ ही समय पहले नियामक संस्थाओं ने मंजूरी दी थी, जिसकी एक दवा तकरीबन 60,000 रुपए की है, वो इस वेरिएंट पर काम नहीं कर रही। लेकिन जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट को डॉक्टर वीके पॉल ने ये कहा है कि ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, आखिर ये है क्या, आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल हर वायरस खुद को मजबूत बनाने के लिए अपनी मूल संरचना में बदलाव करता है। यही बदलाव आगे चलकर वायरस के नए रूप को जन्म देते हैं। कोरोना वायरस भी कई बार खुद को बदल चुका है, जिसे हम लोग अलग अलग वेरिएंट के नाम से जानते हैं, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अब डेल्टा प्लस वेरिएंट। भारत में कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन मिला था, जिसे कि हम डेल्टा नाम से जानते हैं। इसी डेल्टा में हुए बदलाव के बाद जो नया वायरस बना है उसे ही हम कहते हैं डेल्टा प्लस। इसे AY1 या फिर B161721 के नाम से भी जाना जाता है। आप में से कई लोगों को ये जान लेना चाहिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि तमाम वैक्सीन जो हैं इस पर कम असर करें, उसके आखिर लक्षण क्या होते हैं, ताकि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित कर सकें। इसके बारे में सबसे पहले तो यही जानकारी दी गई है कि जो डेल्टा वेरिएंट के लक्षण थे, लगभग डेल्टा प्लस वेरिएंट के भी उसी तरीके के लक्षण हैं। इनमें खांसी, सर्दी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, खुजली, सीने में दर्द, स्वाद ना आना और सांस लेने में परेशानी जैसे सभी लक्षण शामिल हैं। फिलहाल पेट में दर्द, भूख कम लगना और घबराहट जैसे नए लक्षण भी डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों में देखे जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जब कोरोना वायरस धीरे धीरे दुनिया में फैला और उसने म्यूटेट हुआ, तो उसमें जो डेल्टा वेरिएंट मिला वो प्राथमिक कोरोना वायरस से 60% ज्यादा संक्रामक था। अब इस डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी 60% ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये पुराने कोरोना वेरिएंट से लगभग 120 गुना ज्यादा संक्रामक साबित हो सकता है। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के सामने से गुजरते भी हैं और आपने फेस मास्क नहीं लगाया है, जिसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है, तो आप सिर्फ 3 मिनट में संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में रास्ते सिर्फ 2 बचते हैं। पहला है कि आपको सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है उनका पालन करना है, यानी कि आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना है। और दूसरा सबसे प्रमुख रास्ता है जिससे कि सरकार ही लोगों को बचा सकती है, वो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, क्योंकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये कह चुका है कि भले ही वो वैक्सीन जो कि इस वेरिएंट पर काम कम कर रही हो, लेकिन ये मौत को कम होने से रोकती हैं और इसके तथ्यात्मक सबूत भी हैं। ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में वैक्सीन लग रही है तो जरूर जाइए, वैक्सीन लगाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट संक्रमित कर दे, लेकिन ये किसी भी शख्स को मौत से बचा लेता है और अस्पताल में भी कम लोग जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक देश भर में जितने भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, उसमें मौतें बेहद कम हुई हैं और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली थी और वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित भी हुए, तो घर में ही होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। ऐसे में आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की और अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार के पदाधिकारियों में जिस तरीके का कंफ्यूजन डेल्टा प्लस वेरिएंट, कोरोना की दूसरी लहर, तीसरी लहर को लेकर है, वो वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि दूसरी लहर में भी इसी तरीके का कंफ्यूजन सरकार और उनके पदाधिकारियों में देखा गया था। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।